दोस्तों तो मैं उठ चुका हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8:20 और मेरे दोस्त सब निकल चुके हैं कार में और हम नहीं जा रहे हैं आज आदि कैलाश। आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुन के आदि कैलाश, तो हम आदि कैलाश के लिए निकल रहे हैं। बाकी सब अच्छे दोस्त पहुँच चुके हैं। मेरे से 50-100 किलोमीटर दूर मेरे को हो चुकी थी लेट, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। तो अब मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। पीछे से पहुँचता हूँ दोस्तों के पास जल्दी से। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आगे। अब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने आ चुका हूँ मैं। भाई खड़ा है टंकी। और मैंने गाड़ी की टंकी फुल करवा ली है, अब हमें निकलना चाहिए। सामने हरिद्वार ओम पुल और ओम पुल के पीछे मनसा देवी है और मैं निकल रहा हूँ हाईवे से। चलिए आगे मिलते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ नजीबाबाद और टाइम हो रहा है 9:42। और मेरे जूते गंदे हो रहे थे, इसलिए मैंने अब जूते बाइक पे बांध लिए, क्योंकि मैं घर से धो के आया था जूते सुबह सुबह और मेरे जूते गीले हो रहे थे। अब बाइक पे बांध दिए हैं, अब देखो कब तक सूख जाएंगे। और मैं पहुंच चुका हूं नजीबाबाद। देखिए यहाँ पे बोर्ड भी आ चुका है जहाँ से नगीना 19 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर। तो हम बाकी का सफ़र अब जारी रखेंगे और आगे अपने साथियों से मिलते हैं। दोस्तों मिलते हैं आगे। मैं आ चुका हूँ नगीना, जो कि तुलाराम फेमस है रसगुल्ले वाला। पर मैं तुलाराम के यहाँ नहीं खाता, मैं खाता हूँ मोहन जी रसगुल्ले वाले के यहाँ, जो कि तुलाराम से भी बेस्ट बनाता है। इनका रबड़ी वाला रसगुल्ला होता है बड़ा मज़ेदार, अच्छे वाला। और मैं यहाँ से पैक भी कराऊँगा। बहुत बुरी हालत हो गई बाइक चला के। तो मिलते हैं। बाल थोड़े अजीब से हो चुके हैं और पहला स्टॉपेज मैंने 150 किलोमीटर पे लिया है। और अब काफ़ी मेरे जूते भी सूख गए हैं जो मैंने यहाँ बांध रखे थे, और मैं चप्पलों में ही बाइक चला रहा था। तो अब मैं वो बदलूंगा, अपनी जूते पहनूंगा और चप्पल उतारूंगा। मैं घर से लगभग आ चुका हूँ 220 किलोमीटर। और ये सामने आप देखो, ये है सितारगंज से पहले जो टोल है, ये रुद्रपुर वाला टोल। मैं पहुँच चुका हूँ रुद्रपुर और टाइम हो रहे हैं 12:13 और मैं सुबह का निकला हुआ हूँ। ओए तू कहाँ से निकलना बराबर में से। मैं पहुंच चुका हूं। फेमस गुरुद्वारा है नानक मत्ता, जो खट्टी माँ से कुछ किलोमीटर पहले है। तो मैं पहुंच चुका हूं और हमारी बाइक और कार उधर खड़ी हुई है। ये वेन्यू के पीछे है हमारी कार बेलेनो जो दिख रही है, और अब हमारी बाइक भी उसके पास ही खड़ी थी, दिख रही। और कुछ दोस्त हमारे रल गए हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब अंदर जाके नानक मत्ता में दर्शन करके हम आगे की जर्नी शुरू करेंगे। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है नानक सागर, नानक मत्ता का नानक सागर। जब गुरु नानक जी के शिष्य को प्यास लगी तो उनके पास पीने को पानी नहीं था। तो जब उन्होंने पानी मांगा किसी से तो उन्होंने पानी नहीं दिया। तो जब वो पानी नहीं मिला तो गुरु नानक जी ने अपने भाई को बोला और वो पहाड़ की तरफ गए। उन्होंने वहाँ पे बड़ी तेज़ से फावड़ा मारा और पानी उनके नदी पीछे पीछे चलाई। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो नदी यहीं रुक गई थी। यहाँ से निकलने के बाद अब देखिए मुझे जैसे पहाड़ दिखने लगे हैं, जैसे हरिद्वार से ऋषिकेश के पहाड़ दिखते हैं। अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। बहुत चलने के बाद, कम से कम 250, 260-70 किलोमीटर चलने के बाद ये सामने मुझे पहाड़ नज़र आने लगे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम भी बहुत अलग हो रखा है। और चंपावत चल के हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। अब हमें देखते हैं इसमें क्या होगा, कैसे सही होगी ये। और हमारे साथ बहुत तगड़ा कलेश हो चुका है। शोरूम भी बंद हो चुका है और गाड़ी ख़राब है। और जो हमने पूछा इनसे क्या क्या वो होगा, तो इन्होंने बोला कि इसमें तो बहुत सारे पार्ट। अब हमारी गाड़ी हो चुकी है ख़राब बिल्कुल। अब हमें पता नहीं इसमें क्या दिक्कत होगी। मिस्त्री बोल रहा है इसको खोलने में 2-3 घंटे लगेंगे, पर आज शोरूम बंद हो चुका है। ये कल खुलेगी गाड़ी और कल खुलने के बाद भी देखेंगे इसका पार्ट यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। और अवेलेबल हुआ तो मंगा देंगे, नहीं तो फिर आपको ही सामान मंगाना पड़ेगा। आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा। तो अब गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई, बिना गाड़ी के आगे भी नहीं जा सकते और फिर दिक्कत हो गई है। अब सुबह देखेंगे जब शोरूम खुलेगा, उसके बाद गाड़ी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, फिर वहाँ से पता चलेगा। फिर हम आगे निकलेंगे वहाँ पे जैसे भी होगा, क्योंकि सारे जने बाइक पे। अभी हम रूम से आए हैं, बाकी साथी तो निकल चुके हैं। और यहाँ पे अभी बड़ी मुश्किल से नाश्ते में छोले समोसे मिले हैं, क्योंकि यहाँ के लोग नाश्ता नहीं करते, कह रहे सीधा खाना मिलेगा दाल चावल का इसलिए। तो अभी नाश्ता करने के बाद अब हम अपनी गाड़ी के पास जाएंगे, देखेंगे वो कितनी सही हुई है या क्या हुआ है उसमें। उसके बाद आगे आपसे मिलते हैं। दोस्तों बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारी गाड़ी आज नहीं सही हो पाई। और रुद्रपुर, हल्द्वानी और नीचे खटीमा सारे में पता करने के बाद कहीं भी पार्ट नहीं मिल रहा है जो ख़राब हुआ है।
और वो पार्ट मिलेगा देहरादून में। देहरादून से मंगाने में उसको तो 1-2 दिन लग ही जाएंगे। उसके बाद उसको बनाने, खोलने, बांधने में 1-2 दिन और लग जाएंगे। गाड़ी मिलेगी 3-4 दिन बाद, जो कि अब बहुत दिक्कत हो गई। बाल बूल भी ख़राब हो गए सारे। चलो कोई नहीं, अब तो सही तो करवानी है, इसलिए बाकी के 4 बाइक और बस से निकल गए हैं। मैं और डॉक्टर साहब अब बाइक से जाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, जर्नी तो तय करनी पड़ेगी। अब आगे की देखते हैं। ये देखिए नज़ारे यहाँ के, और मौसम देखिए क्या गजब हो चुका है यहाँ पे। और अभी लगभग 70 किलोमीटर यहाँ से धारचूला है। और ये देखिए क्या नीचे गजब नज़ारे नीचे के। शिव लोग जा रहे हैं, पर यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है ये वाले इलाके में ना। मिलते हैं ऊपर धारचूला। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पिथौरागढ़, और मेरे को नहीं पता था यहाँ पे डबल हेलमेट का सीन है। डॉक्टर साहब और मैं तो आ गए, और यहाँ जो भी दिख रहा है ज़्यादातर लोग डबल हेलमेट में ही दिख रहा है। अब मुझे लग रहा है अब मेरा चालान ना हो जाए। अब चालान हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स भी जितने हैं सब डबल हेलमेट में हैं। वो देखिए वो जा रहे हैं, उन पे भी डबल हेलमेट है। मेरे को डर लग रहा है। सिंगल हेलमेट, डबल हेलमेट, जो सिंगल है वो सही 1 लगा रखा है, जो डबल है वो 2 लगा रहा है। मेरे को लग रहा है चालान वाला ना कट जाए। मेरे को डर बहुत लग रहा है, इसलिए जहाँ भी पुलिस वाले दिख रहे हैं मैं डॉक्टर साहब को उतार दे रहा हूँ और फिर आगे बैठा ले रहा हूँ। तो अभी बिल्कुल पहुँचे हैं हम धारचूला, और काफ़ी थक चुके थे। धारचूला पहुँच गए हैं, और बाइक से हालत ख़राब हो गई। लगभग चंपावत से निकले 1 बजे करीब, 12-1 बजे, और अभी पहुँचे हैं 7:30-8 का टाइम हो रहा है। 7:30 हो गए, 8। और सुबह हम जाएंगे दूसरे देश बिना पासपोर्ट वीज़ा के। मेरी तो बातचीत ही अलग है, मैं जा सकता हूँ। ये इसे भी भाई को ले जाऊँगा, उस भाई को भी ले जाऊँगा, डैश हो रहे हो, और इसको भी ले जाऊँगा, छोकरी बाज को। सब जाएंगे घूमने। फिलहाल हम खाएंगे खाना। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उठ चुका हूँ। अब जाएंगे हम नहाने धोने के बाद नेपाल। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए फ़ोन में अलग अलग टाइम में इतना फ़र्क इसलिए है, ये इंडिया का टाइम है, ये भी इंडिया का, बट ये टाइम है जो ये नेपाल का टाइम है। हम नेपाल में एंट्रेंस कर चुके हैं, मतलब करने वाले हैं। हम आ गए हैं राज्य के होम्योपैथिक संयुक्त चिकित्सा धारचूला पिथौरागढ़। और अब अभी हमारे यहाँ से पहले मेडिकल बनेंगे, और मेडिकल बनने के बाद हमारे परमिट जारी हो जाएंगे, जिससे हम आगे यात्रा कर पाएंगे। बिना मेडिकल और परमिट के यहाँ की यात्रा अमान्य है, और आपको वापस भी भेज सकते हैं। इसलिए आपको अपना परमिट और मेडिकल बनवाना ही पड़ेगा। और ये देख सकते हैं कि पीछे है जो, ये नेपाल है। अभी हम नेपाल ही जाने वाले हैं। मिलते हैं नेपाल में इसके बाद। बाय बाय। ये ना, वेलकम टू नेपाल। इधर से आगे की तरफ चलते हैं अब। वेलकम टू नेपाल। अब हम चलेंगे आगे इस ओर, पीछे से घूम के आए अभी हम थोड़ा। बिल्कुल अलग कंपनियों के फ़ोन है नेपाल में, जैसे हमारे यहाँ आते हैं उनसे बहुत अलग। डेक्स्टर, बैकनो, 560B, एयरलाइट, पता नहीं क्या क्या टच फ़ोन का मैं इधर, वो भी अलग अलग कंपनी के हैं। भी हमारे हिंदी गाने सुनते हैं, कई लोगों हिंदी गाने को पसंद करते हैं। यहाँ कपड़ों की दुकान, और ये धारचूला नेपाल। देखिए दारू का ठेका नेपाल का, एक दुकान ये, और दुर्गा ट्रेडर्स करके। यहाँ पे खुले में बियर वगैरह बिकती हैं। देखिए वहाँ पे भी आंटी जी बैठी हैं दुकान में। देखिए आंटी जी बेच रही हैं। हाँ जी आंटी, ठीक है ठीक है। आंटी ने डांट दिया था मुझे वीडियो नहीं बनानी। अभी आपको रिवर्स में वीडियो दिखाता हूँ आंटी ने कैसे काटा। दुकान में देखिए आंटी ये बेच रही है। ये नेपाल की एक गाड़ी जिसका नंबर ये है, आप देख सकते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा हिंदी में क्या क्या लिखा है, कौन सी भाषा में।
कोई एक बार जयकारा लगा दो, जयकारा वीर बजरंगी। पवन जंग स्टार्ट है हमारे ड्राइवर साहब। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नाभी विलेज के लिए। हम 6 लोग हैं, सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, बोलेरो, और हमारे ड्राइवर साहब के साथ अभी हम लोग निकल रहे हैं नाभी के लिए। आज तीसरा दिन है आदि कैलाश यात्रा का, और कल महादेव की कृपा से हमारे कल दर्शन होंगे आदि कैलाश के, और परसों हम जाएंगे ओम पर्वत। यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है, इसलिए यहाँ से रोड चौड़ी कर रहे हैं और जो मलबा है उसको ट्रक से हटा रहे हैं। 3-4 घंटे हो चुके हैं सब भाइयों को, और हमारे ड्राइवर साहब बने हुए हैं, सूसा गाड़ी भगा रखी है इन्होंने। और आप बाहर देखिए क्या गजब दृश्य देखने को मिल रहा है आपको। प्यारा और गजब और इतना बढ़िया मनमोहक दृश्य। ग्लेशियर आपके सामने आ चुके हैं, ग्लेशियर देखिए, वाह जी वाह, इसे कहते हैं नजारे, ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। विराज सैनी। ग्लेशियर तो आगे बहुत मिलेंगे अभी। यहाँ पर रोड इस कदर खराब है कि बस आप अपनी छोटी गाड़ी तो लेके ही नहीं जा सकते। बोलेरो, स्कॉर्पियो, ऊंची 4X4 वगैरह गाड़ियाँ ले जाएं, स्विफ्ट बैलेनो वगैरह लाने की कोशिश ना करें। यहाँ बड़े बड़े पानी के वो भी आते हैं झरने, जिसमें बीच में गड्ढा रहता है और काफ़ी गहरा रहता है, तो इसलिए छोटी गाड़ियाँ ना हिलाएं तो बढ़िया है। यहाँ की लोकल टैक्सी ऊँची वाली करें, या तो फिर अपनी ऊंची गाड़ी लेके आए, और आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पहाड़ों की ढलान और उतराई चढ़ाई पे चढ़ाने का। से कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम नाभी पहुंच चुके हैं अभी बिल्कुल, और नाभी का सुंदर दृश्य आपको हम चारों तरफ से दिखाते हैं। यहाँ बहुत सारे पर्यटक और सैलानी आ रखे हैं घूमने के लिए, और चारों तरफ आप देख सकते हैं इधर भी ग्लेशियर हैं और इधर भी ग्लेशियर हैं, उधर दूर भी ग्लेशियर है हमारे इसके पीछे, ऊपर वहाँ भी ग्लेशियर है। अब हम होम स्टे के लिए ऊपर गए हैं बात करने, इसके बाद हमारा रूम देखेंगे कैसा होगा। ठंड तो काफ़ी है यहाँ पे, नीचे गर्मी थी काफ़ी। तो चलो मिलते हैं अभी रूम में, या फिर कुछ और अलग जगह। मैं ऊपर चढ़ के अब थोड़ा गांव में घूमने के लिए जा रहा था। यहाँ देखिए लकड़ियाँ पड़ी हैं और पुराने कल्चर घर हैं देखिए, जो कि बिल्कुल सीमेंट के बिना बनते हैं और बिना लिंटर के ही। देखिए इन्होंने खुद अपनी तरह से बना रखे हैं। कुत्ता मुझे घूर रहा था इसलिए मैं आगे आ गया, मैंने कहा कभी काट ले। गली भी अच्छी लंबी है देखिए पीछे। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, कभी गाँव वाले मुझे पकड़ लें। अभी तो हमने रूम भी नहीं लिया है, मेरे दोस्त खो गए, उन्हें ढूंढता हूँ। क्या गजब व्यू है यहाँ के। अभी हम चलेंगे आगे, फिर दिखाएंगे आपको। अभी मैं पीछे से आया था ना, अब हमारा रूम तो आगे है, एकदम महल जैसा। ये देखिए महल, और यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे। मनीष कैसा लगा ये? पीछे हमारा रूम हमने ऊपर लिया है, और विराज भाई निकल गए हैं। अब देखो खड़ी सीढ़ियाँ हैं, एकदम सीधा गुफा जैसी, कमरे के अंदर कमरा। तो चलो मैं चल के दिखाता हूँ। ओ भाई साहब, यहाँ भी रूम है बराबर में, और इधर भी रूम है। मेरा सिर सुर न टकरा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और अजय भाई पहले पहुंच चुके हैं। क्या हमारे चौधरी साहब को ठंडी नहीं लग रही है बिल्कुल भी? ये अंधेरा हो गया है इधर। चौधरी साहब को ठंडी नहीं लग रही है बिल्कुल। अभी जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से हमारे डॉक्टर साहब देखिए नीचे हैं, और साथ में विराज भाई भी खड़े हैं। अजी वाह। अब इसके अंदर एक और कमरा है। तो कैसा लगा डॉक्टर साहब आपको? अंदर जाके देखिए, देखो सोफा है। अरे वाह, ये देखिए कल्चरल सोफा, क्या गजब सोफा है। ये देखो, और ये लाइन से बेड, तिजोरी है ऊपर पन्ने, और वहाँ देखिए पुरानी तिजोरी। अभी दिखाता हूँ, शायद आपको खोल के दिखाते हैं। अभी अंधेरा काफी हो रहा है। एक मिनट में लाइट जलाता हूँ थोड़ी। ये तिजोरी, इसमें रखे हैं कपड़े वगैरह। ये साइड में सोफा, नीचे इधर ही सोफा है। तो कल कौन कौन नहाएगा भाई वहाँ पे? हम आएंगे। ये कह रहा है मैं नहाऊंगा सबसे पहले आप भी। हाँ,
वो तो ऊपर आदि कैलाश से ऊपर बता रहे ना। नहीं नहीं वो तो गौरीकुंड है नीचे तो। नहीं, गौरीकुंड में नहीं नहाने देंगे। गौरीकुंड में नहीं है वो तो सीता। हम क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर एक लोटा पानी फेंक के देखेंगे, अगर ये जिंदा बच गया तो हम नहाएंगे आगे। तो अभी हमने रूम बदल दिया है, लग्जरी रूम ले लिया है। और इस भाई ये भाई मतलब आया है, ये अचंबे में है। क्या बात हुई भाई? भाई ये कुरकुरे का पैकेट जो है ये दबा हुआ था, ये अब समझ नहीं आ रहा है फूल कैसे गया। ये नीचे से लाए थे तो बहुत दबा हुआ था, अभी मेंढक की तरफ फूल चुका है बिल्कुल। अभी नीचे से आया था, मैं ठीक था, मेरा पेट फुल्ला फुल्ला सा हो रहा ये बोल रहा है कि मैं भी नीचे से आया था और मेरा पेट भी फुल्ला फुल्ला हो रहा है। मेरा पेट थोड़ी ना फूलेगा। तो मेरी जेब में एक च्युइंगम पड़ी थी, ये भी मेंढक की तरफ फूल गई थी, जो बिल्कुल चिपक गई थी। हाँ फूल गई थी दोबारा, पहले चिपक गई थी ना। दिखाने वाली तो घर रखी, तो दिखाऊंगा तो खा लेगा। खाने का तो नहीं खागा। यहाँ च्युइंगम पता है 150 रुपए की च्युइंगम है, क्योंकि मिलती नहीं है। अब कितने की भी बेचो। और हमारे बड़े सर आ गए हैं और डॉक्टर साहब के नेटवर्क पकड़ गए थे अभी। दोस्तों मिलते हैं सुबह। बहुत बदतमीज आदमी है ये ऑरेंज वाला। ये देखिए यहाँ पहाड़ पे झगड़ा हो गया है। ये ऑरेंज जैकेट वाला है, ये बहुत बदतमीज है। कल हमारे ड्राइवर साहब ने बताया था कि पहाड़ों पे कीड़ा जड़ी उगती है, जो कि होती है 15 लाख रुपए किलो। ये तीनों वही झाड़ी में ढूंढने गए थे अभी। तो झाड़ी में कीड़ा जड़ी ढूंढने गई थी, पर इन्हें कीड़ा तो वो मिला है जो कीड़ा इनके काट लिया। और वो देखिए इन्हें दर्द हो चुका है जब कीड़े ने काटा इनको। ये वापिस आ गए। और दोस्तों ये बात सच है कि इन पहाड़ों पे ऊंचाई पे जाके आपको कीड़ा जड़ी मिलती है, जो कि एक जड़ी बहुत ही बूटी है। रेयर होती है, जड़ी बूटी होती है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 40 से 50 लाख रुपए और बहुत रेयर मिलती है, जिसे खाने से हम जवान रहते हैं और स्किन अच्छी बहुत रहती है, बहुत फायदेमंद। तो खाए, पर खाएं कहाँ जब 15 लाख रुपए किलो है, तो क्यों खाएं? मुझे रोटी नहीं खाएंगे घर में, हमारी गलती है इसमें। महंगी है, हमें मिल नहीं रही, हम खा ही नहीं रहे, इसलिए ढूंढने से भी नहीं मिलती। नाश्ते का टाइम हो चुका है, सब नाश्ते पे आ गए हैं डॉक्टर साहब, और बाकी दूसरे डॉक्टर साहब ऊपर है, शिवम भाई पीछे है और मैं इधर। और नाश्ते में है गजब की आलू पूरी। अब हम आलू पूरी खा के आगे निकलेंगे आदि कैलाश के लिए, और शाम को वापसी हमारी यहीं पे स्टे है। तो मिलते हैं अब हम रास्ते में नाश्ता करने के बाद। और अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, जाने के लिए रेडी। हमारे पायलट साहब कपिंदर, पीछे चौधरी साहब, बड़े डॉक्टर साहब, उसके बाद एक और डॉक्टर साहब और अजय आ गया सामान रख के, और विराज, और ये जहाज है मिराज। और हम चलेंगे। एक बार जयकारा लगा दो, जयकारा वीर बजरंगी महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। एक और बार जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो चले जर्नी शुरू करें अपनी। भीग गए बेचारों के, उनके पैर भीग गए। अब रुके हैं यहाँ पर, एक चेक पोस्ट और आया है, चेकिंग करवा रहे हैं यहाँ पर भी अपने पेपर्स की। होम स्टे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया और फैसिलिटी रूम, डाइनिंग, वॉशरूम, कॉन्टेक्ट नंबर आदि कैलाश। पार्वती कुंड पहले जाएंगे हम, पार्वती कुंड दर्शन करने, उसके बाद निकलेंगे आदि कैलाश के लिए ऊपर की ओर। कुत्ते याक को कैसे भगा रहे हैं, ये देखिए कैसे भागी हैं याक्स, इतनी तेज। उन्हें घर छोड़ गया है। ये सामने रोंग कोंग गांव, बहुत प्यारा गांव। हमारे ड्राइवर साहब अभी हमें यहाँ पे छोड़ के जा चुके हैं और जोलिंगपोंग हम पहुंच गए हैं। इससे आगे का रास्ता जो है ट्रैक का है, ये वो ब्रिज है जहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज आपको आगे का दिखाते हैं। और ये ग्लेशियर से बहता हुआ पानी, एकदम साफ सुथरा गजब। और चले, डॉक्टर साहब अपनी पोजीशन पे तैयार हैं, इधर रेडी बिल्कुल। अब हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रैक करके थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, बाकी भाई लोग पीछे खड़े हैं। ये शिवम, अजय और हमारे एक सर पीछे हैं।
और अभी हम आपको दिखाएंगे ऊपर भीम की खेती। पांडवों में जो भीम था उसने यही खेती करी थी। तो आज भी जहाँ पे देखिए क्या पूरा वो है, तो यहाँ पे कौन गेहूं उगा सकता है। चलिए आपको ऊपर जाके खेती दिखाएंगे, बने रहिए। अब मैडम पाप कर रही है या पुण्य, आवाज़ तो ओम की आ रही है। छोटा सा बेचारा एक खच्चर, इसे क्या पता आगे इसको भी बहुत मेहनत करनी है जीवन में, ऐसे ही चढ़ाना है लोगों को, ऐसे ही दर्शन कराने हैं। आंटी जी आई तो दर्शन ओम नमः करने, शिवाय यहाँ पर दादी। खच्चर पे बैठ के जा रही हैं, बताइए। देखिए सब उम्र दराज लोग भी यहाँ आ रहे हैं। एक आपकी श्रद्धा आस्था होती है, हर हर महादेव जय शंभू बोल के आप चले जाइए, आप कभी नहीं थकेंगे। और जो आनंद आपको इन पहाड़ों में आएगा वो कहीं नहीं आएगा। दो चार अंग्रेजी के शब्द यूज करूंगा, मुझे माफ करना। दिस वे टू पार्वती कुंड, ये रास्ता पार्वती कुंड को जाता हुआ। और ये सब ऊपर आदि कैलाश, थोड़ी और पास से दिखाएंगे, अभी बहुत दूर है हम। चारों तरफ ग्लेशियर, आपको 360 दिखाऊं एक बार। इधर पीछे है। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। इतने मनमोहक और अच्छे प्यारे दर्शन हुए भगवान शंकर और पार्वती माता के। और भक्तों का तांता यहाँ बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, भक्तों का तांता देखिए। चलिए इसके बाद हम अपनी परिक्रमा को करेंगे, जो कि चलिए हम आपको दिखाते हैं। कैलाश सारे भक्तजन लगे हैं। और जो अभी हम आपको दिखाते हैं पार्वती, देखिए पार्वती लेक, और पीछे पानी जम चुका है रखा। ये हमारे ऋषि मुनि जो हर जगह होते हैं। और इसी के साथ हम अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हुए, ये बर्फ जमी हुई है बहुत सारी पर्वत, हमारी परिक्रमा पूर्ण। और ये जो आप देख रहे हैं पार्वती मुकुट है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से जूम करके दिखाता हूँ। इसे पार्वती मुकुट के नाम से जानते हैं सब। पानी की बोतल लाने भूल गए, तो कुछ एक दो बोतल स्टिंग वगैरह की थी, तो उसमें ही हम पानी भर रहे हैं, जिससे हमें पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेट ना हो हम बिल्कुल भी, नहीं तो दिक्कत हो जाती है पहाड़ों में। और ये एक स्रोत जो हमें पार करना है, पानी का स्रोत जो ग्लेशियर से आप देख सकते हैं, पीछे से ग्लेशियर पिघल के आ रहा है। और हमारा कैलाश पर्वत अभी इसके पीछे छुप गया है, आदि कैलाश। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, जितनी हम पास जाते जा रहे हैं वो पर्वत उतना ही ऊंचा हमें दिखाई देता जा रहा है। तो चलें जल्दी ट्रैक करें। पार्वती सरोवर, आदि कैलाश हम पहुंच चुके हैं। पीछे आप सरोवर देख रहे होंगे, ये पार्वती सरोवर है जहां माँ पार्वती स्नान किया करती थी। और हर हर महादेव। शिवम भाई 2 लाइनें। अभी बहुत बढ़िया व्यू है, आगे चल के आपको दिखाएंगे। अजय और भी क्या कुछ, अजय को तो चक्कर आ रही, रील बना रहा। कैमरामैन फोकस करो, ये कर रहा पीछे से। फाइनली आदि कैलाश सरोवर का घाट, जो कि यहाँ स्नान आदि भी करते हैं श्रद्धालु। और मैं तो वहीं से करके आ गया था, बहुत ठंड हो रही, मैं नहीं नहाऊंगा अभी। और ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। एक सुंदर दृश्य आपको दिखाऊंगा मैं पार्वती लेक का, एकदम शांत झील। और हर हर महादेव। और हम पहुंच चुके हैं
यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हैं ये बाबा जी हमारे साथ। देखिए सर, आपकी उम्र कितनी है? हमारा 55। 55 के साथ आप देखते हैं जज्बा है। उम्र कहते हैं ना, उम्र कहते हैं उम्र 55 डांस करके जाएंगे। उम्र बड़ा आदमी रहेगा पीछे, हमारा से छोटा भी रह गया। हम इधर आने, ये हमारा चला है साथी, सब मिल गया बाबा का साथी सब। इनके 12 आदमी थे जिनको ये पीछे क्रॉस कर चुके हैं, इनसे छोटे भी थे। और चला इनका गया, जज्बा गाड़ी में देखिए। चला गया। आपने एक कहावत सुनी होगी, उम्र 55 दिल 55, तो वो इन नौजवान में है। अब ये नौजवान ही कहलाएंगे। अभी हम 5 साल का, हाँ। अभी हम 5 साल का। और ये नीचे आपको दिखा रहा हूँ जो मैं खेत, यहाँ पे हमारे भीम जी खेती करते थे। और ये हमारे पीछे एक बंकर बना हुआ है। इस बंकर में आज भी आपको दिखाता हूँ बर्फ है, जो हमारे मिलिट्री वाले, ये देखिए जॉब 599, आपको सब कुछ तो नहीं बताऊंगा। और इसमें देखिए पूरे में बर्फ बनी हुई है, पूरे बर्फ से भरा हुआ है। यहाँ हमारे जवान मिलिट्री वाले जब रहते हैं, जब ये सीजन में बंद हो जाता है, चारों तरफ ये ग्लेशियर से ढका हुआ है और यहाँ भी इतनी बर्फ पड़ती है कि यहाँ इंसान तो आ ही नहीं सकता। हमारे मिलिट्री वाले बेचारे वो भी नहीं, पर उन्हें मजबूरी होती है जिससे हम ढंग से सो पाए, रह पाए। उनके लिए एक लाइक और जय हिंद तो बोलना ही पड़ेगा आपको, और कमेंट में जय हिंद तो लिखना ही पड़ेगा। चलो मिलते हैं आगे। और आपको भीम की खेती दिखा दिया, अब हम चलेंगे गौरीकुंड की ओर। पीछे हमारे बाबा जी साक्षात कैलाश, आदि कैलाश। इतने ऊपर आ चुके हैं ट्रैक करके नीचे से, बहुत सांस चलने लगी है। ऑक्सीजन लेवल है ही नहीं यहाँ पे, और कम पेड़ों की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। आदि कैलाश के कितने करीब हूँ, सोचा नहीं था कभी यहाँ पाऊंगा। ये चीज मैं आपको बयान नहीं कर सकता बिल्कुल। आने वाले हैं गौरीकुंड, जो कि आदि कैलाश वाला है, केदारनाथ वाला नहीं। तो अभी ऊपर चल के आपको व्यू दिखाता हूँ। हम पहुंच चुके हैं आदि कैलाश वाले गौरीकुंड। ये गौरी माता जी का कुंड है, और इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर आदि कैलाश। दर्शन कर लीजिए आदि कैलाश जी के। जितने थकान थे सारी उतर गई यहाँ पहुँच के। और भाई लोग वहाँ खड़े हैं। पीछे गौरीकुंड है, मेरे हाथ फेल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ठंड है, हवा भयंकर चल रही है। देखिए आदि कैलाश, इससे ज्यादा मैं चलूंगा, बहुत ठंड लग रही है। कान और मैं तो कैप नहीं पहन के आया था। चले, स्नोफॉलिंग शुरू हो चुकी है बाबा के दरबार से आते हुए। स्नोफॉल दिखेगा अभी आपको। स्नोफॉलिंग शुरू हो चुकी है, और मैं हूँ अभी आदि कैलाश, और बाबा वो था आदि कैलाश, वहां से नीचे आ रहा हूँ। आदि कैलाश ढक चुका है अब, और स्नोफॉलिंग शुरू हो चुकी है। और बर्फ का ज्यादा आनंद ना लूंगा मैं, ज्यादा आनंद लिया तो बारिश में बदल जाएगी ये बर्फ। तो चलो अब नीचे की ओर चलते हैं, हल्की हल्की बर्फ के साथ। और हल्की हल्की स्नोफॉल होने लगी है। अभी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? हर हर महादेव। चौथे दिन दर्शन करके लौटते हुए स्नोफॉल हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं नीचे की ओर। अब फटाफट से जल्दी जल्दी नीचे उतर के चलते हैं गाड़ी में, ठंड लग चुकी है काफी, कुछ खाना भी है। इधर से पानी जाता है, चाहे तो उधर से भी निकाल सकते हैं आप। वो कहते हैं ना, एक तरफ से आलू डाल लो, उधर से सोना निकलेगा। तो यहाँ गर्म पानी किसी सोने से कम नहीं है। ये भाई जी हमारे वही सिस्टम इसमें डालो ठंडा पानी, उसमें डालो गर्म पानी। राहुल गांधी का है ना डायलॉग, वही सिस्टम यार पानी। अब इसमें से ही गर्म पानी लेके आगे की प्रक्रिया, मुंह हाथ धोएंगे तो हाथ अकड़ गया, अजीब से हो गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यह है 5वां दिन हमारा, और हमारे साथ हैं युग भाई
और युग भाई यहीं रहते हैं। युग भाई, जैसे कि आपके गांव में कितने परिवार हैं लगभग? 109 परिवार है, पर अभी सबके सब यहाँ नहीं है। 109 परिवार हैं, पर अभी सबके सब यहीं पे नहीं है। और जैसे यहाँ पे बर्फ पड़ जाती है, सारा ढक जाता होगा ये, तो फिर यहाँ पे कैसे आते हो और आप? विंटर्स में सर थोड़ा माइग्रेट करते हैं हम लोग। 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने वहाँ रहते हैं। अच्छा, यहाँ कोई नहीं रहता उस समय? नहीं, कुछ फैमिलीज है वो रहती है यहाँ पे। अच्छा, तो वो सरवाइव करना तो बड़ा मुश्किल होता होगा उस समय, क्योंकि सर नलों में पानी नहीं आता है और सब नदी से लाना पड़ता है पानी वगैरह ना। नीचे जाके। बिल्कुल। ये उस तरफ से, उस तरफ। आपके पापा तो नीचे रहते हैं ना, जी जी सर। जहाँ होटल था वो आप ही का है ना? जी जी सर। और ये नीचे क्या नाम है उस जगह का? धारचूला। धारचूला में भी रहते हैं, वहाँ पे इनका होटल है। होटल किस नाम से आपका? अतिथि है। इसी नाम से अतिथि होम स्टे नाभी में। मैं भैया का नंबर आपको दे दूंगा और इसमें कमेंट में डाल देंगे। आ जाएगा, नंबर बताओ। नंबर 8755452581। 875545452581। ठीक है, भैया का नंबर आ चुका है। और इतने मेच्योर हैं और इतने फ्रेंडली हैं, जैसे आपके मतलब आप ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपको आप पहली बार मिले हो इनसे। भैया से बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपके फैमिली वाले, और एकदम गजब, मैं कहेगा A1 इंसान है बिल्कुल। भाई मेरे जो नाभी गांव को अलविदा कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करें, जाना पड़ेगा। और काफी बर्फ पड़ी थी यहाँ कल, बहुत ज्यादा। अब हम जा रहे हैं ओम पर्वत के लिए। अब ओम पर्वत, उसके बाद काला पानी, और फिर देखेंगे हम आज धारचूला पहुंचेंगे या फिर पिथौरागढ़। कोशिश तो पिथौरागढ़ की है, पर अब हम लेट भी हो चुके हैं, लगभग 8 बज चुके हैं। और 8 बजे मतलब पहाड़ों में तो सुबह 5 बजे तक धूप निकली जाती है और अलग ही सनलाइट आती है। रेडियंस ऑफ ट्रैकर्स। रास्ते में बर्फ़ पड़ रही है और अब हम जा रहे हैं ओम पर्वत की तरफ। हम निकल चुके हैं आदि कैलाश से। काली नदी का उद्गम स्थल काली माता मंदिर, और पहुंच चुके हैं हम। काली माता का मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये पढ़ लीजिए, काली माता मंदिर। काली नदी काली माँ का उद्गम स्थल। जैसे हमारे हरिद्वार में लोग अस्थियां चढ़ाने आते हैं और पितरों को दान पुण्य करने जाते हैं, हर की पैड़ी जाते हैं, और एवं वो आप मुंडन वगैरह जो भी कराते हैं वो हर की पैड़ी पे होता है। पर यहाँ ये पहाड़ का हरिद्वार हर की पैड़ी ये है। तो यहाँ पे छोटी छोटी गुफाएं भी हैं, पीछे आप देख सकते हैं। पितरों के थाल वगैरह लेके जो आते हैं यहीं पे आते हैं सब। तो यह यहाँ की विशेषता है। यहाँ काली माँ अंदर जो मंदिर है, यहाँ उद्गम स्थल है अंदर। वो अंदर तो कैमरा चलाने नहीं दिया, वहाँ अलाउ नहीं है। तो आगे आगे बताते रहते हैं, चलते रहते हैं नई नई जगहों को। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ऊपर छोटा सा गोला बना हुआ है, ये वेद व्यास जी की गुफा है। जब वो कैलाश गए थे तो उन्होंने यहीं तपस्या करी थी बहुत टाइम। और मान्यता ये भी है यहाँ पे। और एक जो सामने आपको दिखाऊंगा, जो ये है, इसको शेषनाग पर्वत बोलते हैं। मान्यता है कि अगर जिसको इसके दर्शन हो जाएं शेषनाग पर्वत के, उसको ओम पर्वत के दर्शन होने ही होने हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं ओम पर्वत की तरफ, तो हमारे साथ बने रहिए। ओम पर्वत में मिलते हैं आपको चल के। हम दूर से हमें ओम पर्वत के दर्शन हो चुके हैं, काफी दूर से। अब हम पास जाने वाले हैं। ये देखिए ओम पर्वत के दर्शन कीजिए आप। बाकी अभी पास जाके भी आपको दर्शन कराते हैं। फाइनली ओम पर्वत पहुंच चुके हैं और ये यहाँ का एक 360 व्यू आपको दिखाता हूँ। ये जो है पॉइंट, इसको बोलते हैं नाभि। माँ पार्वती की नाभि है यहाँ पे, इसलिए इस जगह को नाभि ढांग बोलते हैं, क्योंकि ये ढलान में भी है, इसलिए ढांग बोलते हैं। और ये 360 व्यू यहाँ का। चलिए, और ये यहाँ पे मंदिर ओम पर्वत के पास साक्षात भोले शंकर, और उनके आगे नंदी जी बैठे हैं। दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय। अब ओम पर्वत से हम निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं हम धारचूला की ओर, और अगर हमें समय लगा और हम जल्दी पहुंच गए तो हम पिथौरागढ़ भी जा सकते हैं और वहीं स्टे करेंगे आज। कैसा लगा सभी को दर्शन करके? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंदमय यात्रा रही। अब हम निकल गए हैं धारचूला के लिए। अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम धारचूला। जल्दी जल्दी निकल चुके हैं, शायद उसके बाद पिथौरागढ़ निकले। वो नेपाल और ये इंडिया।
ये नेपाल, ये इंडिया, ये नेपाल, ये इंडिया, समझ गए। यहाँ कितनी सारी गाड़ी, ये और वहाँ गाड़ी, वहाँ एक भी गाड़ी नहीं। नेपाली लोग कम गाड़ी चला रहे हैं आजकल, पेट्रोल बचा रहे नेपाली लोग, सही है। अब हम पहुँचने वाले हैं धारचूला। आगे जरा काम चल रहा है थोड़ा सा ना, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है, तो जेसीबी रास्ते से बोल्डर पत्थर बड़े बड़े हटा रही है। हम धारचूला पहुँच चुके हैं और गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी हो गई है। अब हम यहाँ से बाइक पे चलेंगे, बाइक क्योंकि हमने यहीं खड़ी कर दी थी बाइक, और बाकी सब पीछे आ रहे हैं। अब हम सीधा जाएंगे पिथौरागढ़ या फिर चंपावत, जहाँ तक भी आज जा पाएंगे। उसके बाद वहाँ से अपनी कार भी लेनी है, उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। हम धारचूला पहुँच चुके हैं और गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी हो गई है। अब हम यहाँ से बाइक पे चलेंगे, बाइक क्योंकि हमने यहीं खड़ी कर दी थी बाइक, और बाकी सब पीछे आ रहे हैं। अब हम सीधा जाएंगे पिथौरागढ़ या फिर चंपावत, जहाँ तक भी आज जा पाएंगे। उसके बाद वहाँ से अपनी कार भी लेनी है, उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। तो फाइनली अब हम थक हार के बहुत बाइक चलाने के बाद पिथौरागढ़ पहुँच चुके हैं और कल निकलेंगे यहाँ से अर्ली मॉर्निंग। अपनी गाड़ी सही करवा हो गई होगी शायद अब तो चंपावत में। फिर सुबह मिलते हैं आपसे दोस्तों, काफ़ी थक चुके हैं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम सो के उठ चुके हैं और डॉक्टर साहब भी हमारे से पहले उठ गए थे। सबसे पहले डॉक्टर साहब उठे, आज मैं तो बहुत टांग फैला के सो रहा था। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से चंपावत के लिए, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। तो बाय बाय डॉक्टर साहब, हम बाइक से निकलते हैं, आप जल्दी से पीछे से आइए। अब निकल रहे हैं हम भाई लोग उस वाले होटल में, पीछे मतलब कमरे में, होटल में तो नहीं। अब चलते हैं जल्दी से बाहर, हो चुके हैं, ठीक है। वो डॉक्टर साहब आगे आगे जा रहे हैं। अब डॉक्टर साहब के साथ हम चलते हैं। ये डॉक्टर साहब रेडी हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग हमें पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से वापस जा रहे हैं। अभी पिथौरागढ़ में सुबह 6:30 बजे का टाइम है, और ये है सिलथाम चौक हमारे पीछे। अभी बाइक राइडिंग करते हुए मोटो व्लॉगिंग से हम लोग पहुंचेंगे चंपावत, और फिर आगे के अपडेट्स देंगे। हम अपनी यात्रा वगैरह सब पूरी करके आ गए हैं, और गाड़ी बेचारी अभी भी वहीं की वहीं। फिर इसका ये बॉक्स बंद गया है, पार्ट लग गया है। अब देखो कब रेडी होती है, काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, सुबह ही निकल गए थे 7 बजे हम पिथौरागढ़ से, और यहाँ पहुंच गए 9 बजे, 9:30 बज गए हैं बल्कि, और 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 9:25 हो रहे हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए नाश्ता वाश्ता करके 2.5 घंटे से भी पहले। अब देखो कब तक रेडी होती है गाड़ी, फिर निकलेंगे। अब इसमें गियर ऑयल डाल रहे हैं, देखिए कैसे कैसे पलट रहे हैं। अब ऊपर जाएगा गियर ऑयल इसमें। गियर बॉक्स बांधने के बाद अब इसमें गियर ऑयल डल रहा है ऊपर, देखिए कैसे डाल रहे हैं गियर ऑयल। इतना गाड़ी सही होती है, गाड़ी सही होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इतना हम घूम के आते हैं टी गार्डन, जिसे हिंदी में बोलते हैं चाय का बागान। चलो मिलते हैं वहीं पे आगे। तो पहुंच चुके हैं टी गार्डन, और ये आसपास के नज़ारे देखिए। नीचे सारे में चाय के खेत हैं, टी गार्डन चाय का बागान बोलते हैं। अभी मैं आपको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा और दिखाता हूँ यहाँ की एंट्रेंस। ये पर्यटकों हेतु दिशा निर्देश, इनका पालन करना तो अनिवार्य है। और ये टिकट मूल्य प्रति व्यक्ति 20 रुपये। और अब हम अंदर चलेंगे कि इतनी खूबसूरती है यहाँ की। हम आए थे यहाँ पर तो काफ़ी लोगों ने बताया कि चंपावत में एक चाय बागान है, टी गार्डन, उसमें आए, तो अब हम इसका आनंद लेंगे। देखिए चाय बागान चंपावत, और चारों तरफ ये जो है चाय के पौधे हैं, इन्हें तोड़ना छूना तो मना है। तो देखिए चाय बागान चंपावत। चलिए आगे मैं आपको टॉप की तरफ ले जाता हूँ। ये उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड चाय बागान चंपावत के टिकट ले लिया है हमने। बागान में समय अवधि 60 मिनट, 1 घंटा हद से हद घूम सकते हैं। आपने आसाम, चाइना और इधर उधर देशों की चाय तो बहुत पी होंगी, और हम ऐसा नहीं है, हमारे देश में भी बहुत अच्छी अच्छी चाय उगती है। देखिए
क्या अच्छा बागान है चाय का। एक बार 360 व्यू और एक बार ऊपर टॉप से भी आपको व्यू दिखाऊंगा मैं। तो चलिए चलते हैं। जो ये मैं दिखा पा रहा हूँ ना, ये जो पत्तियां हैं और इनकी डंडियां, ये पत्तियों से ही चाय की पत्ती बनती है। फिलहाल चढ़ाई करके टॉप पर पहुंच चुका है। चंपावत में है ये चाय का बागान, जो हरिद्वार से लगभग 380 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं टॉप पे चढ़ने के बाद यहाँ से मनमोहक नज़ारे आगे। क्या प्यारा प्यारा व्यू है यहाँ से। ये हमारा चूहा रेडी हो चुका है निकलने के लिए। ये भाई जी घूम रहे हैं, इन्होंने भी इंजन बांध दिया दबा के। और ये हमारे गार्ड साहब खतरनाक वाले। एक वो भाई वो शोरूम के अंदर ही गाड़ियों का एरोप्लेन बनाते हैं, सू सा है पहाड़ के, पर लगते पंजाबी हैं, पंजाबी एकदम मूछ माछ पूरी करके।